Good morning everybody. Welcome to lecture number 2 of nuclear physics. Today we discuss about various properties of nucleus including mass of nucleus, volume or size of nucleus, mass defect, binding energy, charge of nucleus and density of a nucleus. से गत क्लास लेक्चर नंबर 1 रे हम डिस्कशन करथिले कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी एंड प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। तो आज हम देखिए पे जाउछंती कोन ना प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस। देखो मु आउट के मन पके दोउची ए जो न्यूक्लियस अछि ए जो न्यूक्लियस हुए ए न्यूक्लियस भितरे हमर कोन था ना प्रोटॉन्स और कोन था ना किछि न्यूट्रॉन्स था, प्रोटॉन्स था और न्यूट्रॉन्स था। कथा होची ए जो न्यूक्लियस भितरे केतेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अछि और केतेटा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अछि केमिति जानिबा। फर्स्ट कंसीडर ए जनरल एलिमेंट XZA whose atomic number is Z and atomic mass number is A. According to Rutherford atomic model, an atom consists of equal number of positive charges and equal number of negative charges. तो हम से कहया पे चाहूजी गोटे एलिमेंट्स जहा होची एटॉमिक नंबर सेहिथिरे सेतिकी नंबर इलेक्ट्रॉन्स अछि आ सेतिकी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अछि। ता माने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दैट इज तमरा एटॉमिक नंबर। किंतु नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रो फार्मूला होची एटॉमिक मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जांपल ताहा बोले मु जानिले जे मोर कथा होची टोटल न्यूक्लियस भितरे प्रोटॉन्स रहउची Z नंबर, न्यूट्रॉन्स रहउची A माइनस Z नंबर। मोर फास्ट बाहर करे अछि प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस रो मास ऑफ न्यूक्लियस। देखो पहले मास ऑफ न्यूक्लियस कहले कोन ना बोथ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इज कॉल्ड एज ए न्यूक्लियॉन्स। अर्थात टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस न्यूक्लियस रो मास केते ना टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। ता माने एई जगह रे प्रोटॉन्स रो टोटल मास प्लस न्यूट्रॉन रो टोटल मास। कंसीडर MP with the mass of protons और सेरा हो केते ना 1.0078253 AME। Mn with the mass of neutrons और सेरा 1.00866 AME। ताले गोटे प्रोटॉन्स मास ऑफ ईच प्रोटॉन्स इज MP and mass of each neutrons is M। ताले टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज Z and total number of neutrons is A minus Z। ताले टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स केते हबो ना टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स केते हबो तो मास ऑफ न्यूक्लियस को सिंबलाइज करछि Mn द टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स गोटे प्रोटॉन्स मास होछि MP एंटी Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होछि द टोटल प्रोटॉन रो मास ला ZMP। सेमति गोटे न्यूट्रॉन मास होछि Mn एमती A minus Z नंबर न्यूट्रॉन्स होछि तो टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स इज A minus Z Mn। ताले दिस इज द मास ऑफ न्यूक्लियस मींस सम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। ताले ला ZMP प्लस A minus Z Mn येला तो बोले मास ऑफ न्यूक्लियस। एबे सेकंड कथा होची देखो ए जो मास ऑफ न्यूक्लियस को सिंबलाइज प्ले करछि कोन AMU कहले एटॉमिक मास यूनिट बा मो सिंपली U लिखि पारबी U कहले यूनिफाइड यूनिट्स। आ कथा होची ताले 1 AMU इज हाउ मेनी kg। 1 AMU इज हाउ मेनी kg। देखो पहले मास रे SI यूनिट होची पेउती हमर जो 1 AMU कहले कोन 1 AMU डेफिनेशन से कहूजी 1/12th part of carbon 612। 1/12th part of carbon 612 ताले कसरे 1 AMU डेफिनेशन 1/12th part of carbon 612 काहे केला देखो जोडे कार्बन रो एटॉमिक मास केते ना एटॉमिक मास नंबर एटॉमिक मास ला 12 AMU ये डिवाइड बाय केते छ 1/12 को 12 कैंसिल ये तो सिंपली कोन हे गला ना 1 AMU। तो क्वेश्चन आसुची तो
वन एएमयू टाको मु 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 612 कहली जरा कहबो सर नाइट सोडियम रो मास नंबर टा होची 23 सोडियम रो मास नंबर है 23 ताले 1 एएमयू इक्वल्स टू कोन हम कि 1/23 पार्ट ऑफ सोडियम एतिकी ये कौन हबो कि ना ये हबो नहीं ताले काहे के हबो नहीं तो सर 23 तो एएमयू सोडियम रो एटॉमिक मास 23 एएमयू ये 1/23 कैंसिल हो तो सिंपल हो जाउ 1 एएमयू ताले काहे के हबो नहीं ना देखो ए जो पे सोडियम रो 23 ए तार एटॉमिक मास नंबर एटॉमिक मास नुहे देखो सोडियम रो एटॉमिक मास होउची सोडियम रो एटॉमिक मास केते ना सोडियम रो एटॉमिक मास एग्जैक्टली होउची 22.98 एएमयू किंतु आमे ए जो पॉइंट पर जो फ्रैक्शन अछि याकू एते डिटेल्स न मन रखी यार आमे इंटीग्रल पार्ट होउछंती यार आमे अप्रोक्सीमेशन 22.98 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 23 एएमयू ए 23 टा होउची एटॉमिक मास नंबर से भली मोते कहबे ऑक्सीजन रे कहबे ऑक्सीजन रो एक्चुअल मास होउची 15.99 एएमयू एटा तमर एटॉमिक मास किंतु एटॉमिक मास नंबर ता हमें अप्रोक्सीमेटली कहउची 16 एएमयू ता माने ए जेमति ऑक्सीजन रो 15.99 सोडियम रो 22.98 ए गुडा गला एटॉमिक मास किंतु एग्जैक्टली माने ताकर एटॉमिक मास नंबर से तो समान हो नाहंती किंतु गोटे कार्बन 612 रो एटॉमिक मास ता 12.01 ए 12.01 अछि पत कहबो 12.0 was equals to 12 तो जेहेतु कार्बन रो एटॉमिक मास equals to atomic mass number that is 12 so we chose defined of 1 AU equals to 1/12th part of carbon 612 ये तुम्हारा 1 AU रो definition एबे एटा केते केजी जदि आपन केजी के कन्वर्ट करबी त 1 AU equals to 1.6602 into 10 to the power -27 kg तो 1 AU को मु केजी रे कन्वर्ट करबी देखो फिर तापर तुम आउ गोटे इक्वेशन ये तुमरो 1 एएमयू गला ये है तुमरो मास ऑफ न्यूक्लियस अब हम सेकंड टर्म को डिस्कशन करबा सेकंड टर्म का कोन ना वॉल्यूम और साइज ऑफ न्यूक्लियस वॉल्यूम और साइज ऑफ न्यूक्लियस तो सेकंड प्रॉपर्टी सला वॉल्यूम और साइज ऑफ न्यूक्लियस वॉल्यूम और साइज ऑफ देखो हम assume करछन हम कोन assume करछंती let us assume that both protons let us assume that both atoms and nucleus are in spherical geometry माने करे जो atoms अछि और जो nucleus अछि एको assume करा होजी जे दीटा को इन spherical geometry तो जो spherical geometry हो त nucleus का ଗୋଟେ sphere हैला ताले वॉल्यूम रो फार्मूला कोन की ना वॉल्यूम ऑफ sphere इज 4/3 5 r3 4/3 5 r3 where ये जो r टा अछि रे इक्वेशन 1 दोजी where r टा हला तर रेडियस ऑफ न्यूक्लियस रो रेडियस आ एटा केते ऑर्डर में कहतली एटा कहतली 10 टू द पावर -15 मीटर न्यूक्लियस रेडियस का अप्रूव ऑर्डर अछि यार ऑर्डर टा होची 10 to the power -15 meter and experimentally observe that radius of a nucleus is directly proportional 1/3 part of atomic mass number ता माने से कहू जे जहार एटॉमिक मास ता जते अधिक तार साइज ता सेते अधिक मन कर पिले सोडियम मु कहबी कंसीडर करछु ऑक्सीजन कंसीडर करछु ऑक्सीजन एटॉमिक मास नंबर 16 सोडियम एटॉमिक मास नंबर 23 ता माने जहार जते अधिक एटॉमिक मास नंबर तार साइज ता सेते अधिक ताहले ए जागा रे सोडियम रेडियस ता
ग्रेटर हम ऑक्सीजन रेडियस ठू ता माने एटॉमिक साइज टा बढ़िले तार रेडियस टा बढ़िबो आ सेटा एक्सपेरिमेंट ले केते ऑब्जर्व रहै छी ना सेटा होजी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/3 पार्ट ऑफ एटॉमिक मास नंबर एबे प्रोपोर्शनल सिंबल टा हटे गोटे कांस्टेंट आसे से कांस्टेंट टा पे केते ना से कांस्टेंट टा होजी r0 कहले कोन ना वेयर r0 कहले फॉर्मी कांस्टेंट याको फॉर्मी कांस्टेंट आपे तुम जानि छ फॉर्मी मींस 10 टू द पावर -15 एडला 1.2 10 टू द पावर -15 एडला 1.2 fm कहले फॉर्मी मीटर एडा 1.2 और 1.3 भी किछु भर लेखुची ताले r0 फॉर्मी कांस्टेंट वैल्यू होची 1.2 फॉर्मी और 1.2 * 10 टू द पावर -15 मीटर एबे प्ले ए ऊपर एक क्वेश्चन को मु क्यूब नउची क्यूब नले r cube equals to r0 a to the power 1/3 whole cube is approximately equals to r cube a to the power 1/3 ये 3 सिंपल होची r एबे equation 1 becomes एबे equation 1 कितना हो equation 1 जो छी v equals to 4/3 pi r cube ये हो कितना v equals to 4/3 pi एबे r जागर पुट करके r क्यू जागर केते पुट करबी ना r0 क्यूब है हला r0 क्यूब है देखो बोले एई जो वैल्यू लेखु जो एडा ओटा कांस्टेंट आ से कांस्टेंट ता केते से कांस्टेंट आला 4/3 pi वाले 22/7 r0 ला 1.2 10 टू द पावर -15 रो होल क्यूब एक ए रखुची याको सॉल्व करे तुम रिजल्ट बाहरिबो 7.23 * 10 टू द पावर -45 मीटर क्यूब ए दिस इज द वॉल्यूम ऑफ अ न्यूक्लियस केते ना 7.23 * 10 टू द पावर -45 मीटर क्यूब ए जदि मु कहबे हाइड्रोजन रो वॉल्यूम तला हाइड्रोजन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन तला वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन तो मैं जानि छ हाइड्रोजन एटॉमिक मास नंबर 1 वॉल्यूम का केते हो ए जगह 1 पुट करबो आ से पिला 7.23 * 10 टू द पावर -45 मीटर क्यूब जदि कहबो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन केते ऑक्सीजन एटॉमिक मास ता केते ना 16 और आप केते ना 7.23 * 10 टू द पावर -45 ए जगह से पुट करबे ना 16 This is your volume of nucleus, sorry, volume of oxygen. एबे पहले हम डिस्कशन करबा थर्ड प्रॉपर्टीज से थर्ड प्रॉपर्टीज का कोन थर्ड प्रॉपर्टीज होची डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस देखो पहले डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस देखो पहले न्यूक्लियस का डेंसिटी देखो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस सेटा हम बाहर करबा डेंसिटी रो सिंपल फार्मूला होची मास बाय वॉल्यूम तो ये जाके डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इक्वल्स टू मास ऑफ न्यूक्लियस डिवाइड बाय मास ऑफ न्यूक्लियस डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस मास ऑफ न्यूक्लियस डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस ताले न्यूक्लियस रो मास मानकर एटॉमिक मास अछि a एटॉमिक मास न्यूक्लियस का एटॉमिक मास a एक ला एटॉमिक मास नंबर एटॉमिक मास वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस पर केते बाहर छी देखो प्ले इस जगह रे वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस पर केते बाहर छी अच्छा एटॉम मास ऑफ न्यूक्लियस a जो अछि किंतु एटा कोथरे अछि मु कहबे सोडियम रो मास 23 जे 23 प्ले कोन ना 23 AMU सोडियम रो मास अछि 23 जे 23 AMU अर्थात जदि मु SI यूनिट कन्वर्सन करबी इन SI यूनिट केते हबो ना 23 AMU 1 AMU कहलो 1.6602 10 to the power -27 kg से भले मास ऑफ न्यूक्लियस ताकू जदि मु SI यूनिट kg रे कन्वर्सन करबी सेटा केते हबो मन कर AMU अछि दैट मींस कोन AMU अछि आ 1 AMU टा केते kg की
ना 1a यूनिट होची 1.6602 into 10 to the power minus 27 kg एटा a रहयो 27 kg ए गला एटॉमिक मास तामान जब तुम क्वेश्चन पचारबा हाइड्रोजन एटॉमिक की हाइड्रोजन मास केते ना हाइड्रोजन मास 1 mu ता माने 1.6602 into 10 to the power minus 27 kg again a 1 पुट कलु जे पचारबो सोडियम मास केते ना 1.6602 into 10 to the power minus 27 kg into 23 मान 23 मल्टीप्लाई कर तबरे एसआई जाय भारी जदि खाली ए लिखा जिवो सेटा ए मिलबे मोर किंतु एसआई यूनिट दरकार एसआई यूनिट माने मास ऑफ न्यूक्लियस ला केजी रे तार सेति पय मु ए फैक्टरटा ए सहित मल्टीप्लाई करले काहे कि ना मते केजी रे कन्वर्ट करियार अछि बाकीला वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस एसआई यूनिट बाहर केते ना 7.23 10 to the power minus 45 a एटा देखो a को a कैंसिल एला मीटर क्यूब ताकू प्लेयर सॉल्व कर दोला बारे 2.3 into 10 to the power 17 2.3 into 10 to the power 17 kg per meter cube ता माने डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस ऑलवेज कांस्टेंट जे कोनोसी एलिमेंट्स ने ना कहीं कि तार न्यूक्लियस डेंसिटी ता कांस्टेंट हबो ता माने ऑक्सीजन न्यूक्लियस हो कि सोडियम न्यूक्लियस हो कि हाइड्रोजन न्यूक्लियस डेंसिटी हो सॉरी डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन हो डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन हो डेंसिटी ऑफ सोडियम हो समस्तन कर डेंसिटी हो 2.3 into 10 to the power 17 kg per meter cube which is a constant value and density of nucleus is a constant एबे पहले ये तमरा गला तापरे आसला चार्ज ऑफ न्यूक्लियस देखो पहले आसलो चार्ज ऑफ न्यूक्लियस फोर्थ प्रॉपर्टी पड़िबा चार्ज ऑफ न्यूक्लियस मने पकाओ क्वांटाइजेशन चार्ज मु कहितली क्वांटाइजेशन चार्ज q equals to n कहितली तो पहले चार्ज ऑफ न्यूक्लियस फोर्थ प्रॉपर्टी है चार्ज ऑफ न्यूक्लियस न्यूक्लियस रो चार्ज किते देखो पहले क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होइला q equals to n होइला q equals to plus or minus n एटा दिला पहले क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहूजी जे q equals to n आ एक जगह n कहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थिला किंतु हमर न्यूक्लियस भितरे जेहेतु प्रोटॉन्स रहउची आमे कहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जेतिकी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेतिकी जोटा तारा एटॉमिक नंबर ता माने n जगह रे ता माने जेहेतु न्यूक्लियस भितरे प्रोटॉन्स रहउची न्यूक्लियस ता पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन्स अछि बोली न्यूक्लियस ता पॉजिटिव चार्ज है आ n कहले नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जोटा कि z सहित समान बोले कि z e ता माने न्यूक्लियस रो चार्ज हबो न्यूक्लियस रो चार्ज ला प्लस ze न्यूक्लियस रो चार्ज ए प्लस ला वेरी इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी एटा ला मास डिफेक्ट एटा वेरी इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी तो वेरी इंपोर्टेंट मास डिफेक्ट देखो मास डिफेक्ट बा मास डिफरेंस मास डिफेक्ट पहले कोन ना मास डिफेक्ट पहले कहले मास डिफेक्ट पहले तुम बुझो तो इति मास डिफेक्ट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस डिफरेंस बोले माइनस टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस टू द मास ऑफ न्यूक्लियस देखो प्लेयर बुझिया पे इंतजार करो से कहू जो टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस तो कहबो सर न्यूक्लियस को तो नहीं माने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बोथ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड एज न्यूक्लियस ता माने से कहू जी जे ये मन कुछ प्रोटॉन्स अछि ये किछ न्यूट्रॉन्स अछि ए प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को नहीं कोन के नहीं करो ना तो सिंपल रे न्यूक्लियस या रही छी तब से हे पे चाहू जी एटा प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिसिले जो न्यूक्लियस तक हला तब से को जी टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस कहले प्रोटॉन रो मास प्लस न्यूट्रॉन रो मास एटा कहा जबो मास ऑफ न्यूक्लियस माने प्रोटॉन रो मास कहले टोटल प्रोटॉन रो मास Znp एटा टोटल प्रोटॉन रो मास Znp प्लस टोटल न्यूट्रॉन मास हला a - Zmn माने
mass of nucleons minus mass of nucleus तुम कहो सर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को नहीं तो न्यूक्लियस तैयार हैला त माने न्यूक्लियस रो मास माइनस न्यूक्लियस रो मास तो जीरो हो तो जीरो होबा कथा त काहे के सब हला ना जीरो होबो नाही काहे कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को नए न्यूक्लियस तैयारी छी किंतु जेते बळे गुटे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ने जो न्यूक्लियस ता तैयारी हला सेते बळे किछि एनर्जी h nu equals to hf और e equals to h nu किछि एनर्जी रिलीज हो या को कहा जाय न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन पहले when two or more lighter nuclei are combined to form a heavy nucleus, then some amount of energy can be released, and that reaction is called as a nuclear fusion reaction. तो जतबेले किछि प्रोटॉन्स और किछि न्यूट्रॉन्स कंबाइन सुई करी जो न्यूक्लियस फॉर्मेशन करूची केवल न्यूक्लियस फॉर्मेशन करूनी ता सहित किछि मध्य एनर्जी रिलीज होची आ माने एनर्जी ता लॉस हला आ एनर्जी लॉस ला मींस E = mc2 तुम जानि छो एनर्जी ला फार्मूला अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन मास रिलेशन E = mc2 ता माने जदी किछि एनर्जी लॉस होची ता माने किछि तो मास लॉस होची ता माने जतले न्यूक्लियस रे फॉर्मेशन होची तार किछि मास मध्य लॉस होची सेति पई आमे कहबा यार मास टिके अधिका या अपेक्षा अर्थात ए जो महला मास डिफेक्ट del m equals to total mass of nucleons minus mass of nucleus ये तरह मास डिफेक्ट ऑफ फार्मूला किंतु जानो पिले सब बड़े ए प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स अर्थात मास ऑफ न्यूक्लियस ता ग्रेटर होबो काहे कि ना एटा प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिसिले जो न्यूक्लियस फॉर्मेशन होची तार जो एनर्जी रिलीज होची माने किछि मास लॉस हे गला अटा यार मास के कमी जाई छी यार मास का अधिक अछि तमे इट ऑलवेज गिव ए पॉजिटिव वैल्यू ए तोरो मास डिफेक्ट ए तोला मास डिफेक्ट ए पिला सु नेक्स्ट प्रॉपर्टी सला बाइंडिंग एनर्जी ले कोन आसला ना बाइंडिंग एनर्जी देखले बाइंडिंग एनर्जी मु शॉर्टकट रे सिंबल B.E बाइंडिंग एनर्जी कहले कोन ना बाइंडिंग एनर्जी बाइंड बोले बाउंड करबो ता माने ये हला बोल कि प्रोटॉन्स एक न्यूट्रॉन्स तो जब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिसुची कंबाइन्स होची जो रेस्पेक्टिव न्यूक्लियस फॉर्मेशन होची तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to bound protons and neutrons to form a nucleus is called as a binding energy तमे से कहे पन चाहू जी जे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिसिले जो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होची सही जगह जो अमाउंट ऑफ एनर्जी दरकार हैला जो रिक्वायर कला द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड by binding of protons and neutrons to respective nucleus is called as a binding energy न तमे एमिति मध्य कहि परबो जोरे न्यूक्लियस को भांगिले ये मतलब न्यूक्लियस हो ए न्यूक्लियस को भांगिले जो रेस्पेक्टिव प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स फॉर्मेशन होची याकु मध्य कहा जो बाइंडिंग एनर्जी तमे तो अमाउंट ऑफ एनर्जी सॉरी प्ले बाइंडिंग एनर्जी डेफिनेशन आउट कहूची बाइंडिंग एनर्जी पहले दिया डेफिनेशन अछि द अमाउंट ऑफ एनर्जी released when protons and neutrons are combined to form a nucleus is called as a binding energy. Protons और neutrons मिसिले जो nucleus formation होबो आ जो एनर्जी रिलीज हुए से एनर्जी का जे बाइंडिंग एनर्जी नहले तुम एमिति कहि पारिबो गोटे न्यूक्लियस को भांगिबा पई जो गोटे न्यूक्लियस को भांगी करी तार जो रेस्पेक्टिव न्यूक्लियंस जो protons and neutrons मिलुची the amount of energy required to break a nucleus to find out respective nucleons is called as binding energy ता माने जो amount of energy required होची to break the nucleus is called as binding energy a binding energy ता माने फार्मूला according to the Einstein mass relation E equals to mc2 से binding energy ला mc2 मतलब del n c2 del m का मास डिफेक्ट कितना बाहर ना zmp plus a minus z mn minus mn
c square याकु सॉल्व कले यू कैन गेट द रिजल्ट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी एबे देखो मु एबे कन्वर्ट करा पे चाहू छी प्रैक्टिकल यूनिटी ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ए प्रैक्टिकल यूनिट बाहर करा पे चाहू छी पहिले देखो पहिले आइंस्टाइन तो कहले E = mc स्क्वायर कहले जदि मन करो मोर एनर्जी अछि एनर्जी ऐसा करके एक वाले मास ऑफ न्यूक्लियस मास ऑफ ऑब्जेक्ट जदि मास ता मोर हो 1 AMU मास ता मोर 1 AMU ता माने हम कन्वर्ट करा पे चाहू छी 1 जेमति तमे जानि छ 1 AMU = 1.602 × 10⁻⁻27 kg ताले 1 AMU is how many energy 1 AMU को एबे मु एनर्जी कन्वर्ट करा पे चाहू छी काहे ए मोडला मास ताले एनर्जी फार्मूला E = mc² ता माने तमे जिया दैथिया मास सहित c² c कले स्पीड ऑफ लाइट तार स्क्वायर मल्टीप्लाई कले तमे पाइ जिवो एनर्जी अर्थात c जो अछि c ता केते स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ स्क्वायर स्क्वायर एबे SI यूनिट स्पीड SI यूनिट सेमति स्पीड मास रो SI यूनिट अर्थात 1 AMU पहिले केते किछि कि 1.602 × 10⁻27 याकु सॉल्व कले बाहर कि जोल बाहर ता माने एबे तमरो 1 AMU ता याकु सॉल्व कले जोल बाहर छ किंतु तमे जानि छ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट = 1.6 × 10⁻⁻19 जूल मतलब 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैपिटल M मेगा 10⁻6 × 1.6 × 10⁻19 जूल याकु सॉल्व कले बाहर 1.6 × 10⁻13 जूल तब 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है जूल ताले 1 जूल अर्थात 1 जूल = 1/1.6 × 10⁻13 मेगा इलेक्ट्रॉन एबे ताले मु जदि जूल को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कन्वर्ट करबे त मतलब केते डिवाइड करे पड़िबो ना 1.6 × 10⁻13 डिवाइड करले मु मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पाइ छी अर्थात हमरे इक्वेशन सॉल्व करके 1 AMU = 19.15 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जो approximately = 91 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिस इज 1 AMU = 91 मेगा इलेक्ट्रॉन एबले ठीक अछि ये तमरा जो प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस आज पे एतिकी तमे लेक्चर नंबर 3 नेक्स्ट लेक्चर तमे देखि परिबो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस वैक्यूम फ्रैक्शन and binding energy graph बा binding energy curve ता माने हमें काहे कि binding energy पढिबा ताको नेक्स्ट क्लास हम डिस्कशन करिबा आज पय ठीक अछि पिले थैंक यू।